इस वक्त जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बता दें कि बालू गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 ट्रकों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनारी गांव में शुक्रवार को बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से एक 19 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बालू घाट पर लगे 2 ट्रकों में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि मृतक मोबिन अंसारी का 19 वर्षीय बेटा मोहम्मद जफर 2 युवकों को डूबते देख उसे बचाने के लिए नदी घाट में छलांग लगा दिया। गौरतलब है कि दोनों युवक की तो जान बच गई, लेकिन जफर बालू उठाव से हुए गहरे गड्ढे में जा समा गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से मृतक शव को बरामद किया है। घटना की सूचना मिलते ही खैरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कैंप लगा दिया। हालांकि पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेने के लिए उपद्रवियों पर हल्की लाठी भी चटकाई। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बालू उठाव से बने खतरनाक गड्ढों की वजह से यह हादसा हुआ और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि लगातार ऐसी घटनाएं उभर कर सामने आती है, जिससे लोगों में काफी भारी आक्रोश भी है। मृतक के पिता मोबिन अंसारी ने बताया कि 2 बच्चा भागते हुए आया और बताया कि जफर नदी में डूब गया है। दौड़ते भागते नदी पर पहुंचे, जहां ट्रक ड्राइवर से उन्होंने हाथ जोड़कर बचाने की विनती की, लेकिन इनकी किसी ने मदद नहीं की। सभी वहां से भाग खड़े हुए। बच्चों को 2 घंटा हम लोग ने खुद खोजबीन की। पुलिस भी बहुत देर बाद पहुंची है। इधर बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने बताया कि जफर इकलौता बेटा था। उनकी 3 लड़की हैं, जिन पर वह बेटा अकेला था। सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने घटना को लेकर बताया कि सूचना मिली थी कि मंझगाय घाट पर 19 साल के लड़के की डूबने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद टाउन थाना की पुलिस, खैरा थाना की पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल जम्मू के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना स्थल में आक्रोशित लोगों को एवं ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला को शांत किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर 2 ट्रकों में आग लगा दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। घटना की छानबीन कर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विधि व्यवस्था को शांत करने के लिए पुलिस को द्वारा लाठियां भी चटकाई, जैसा कि उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि विधि व्यवस्था कायम करने के लिए ग्रामीणों को समझाया बुझाया गया है। पुलिस हर परिस्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है इस मामले को लेकर। और जम्मू के सदर एसडीपीओ क्या कुछ बता रहे हैं, सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिया मेरा लड़का नहाने के लिए चला है, नहाने के लिए यहाँ से दौड़ता हुआ गया। 2 बच्चा बहुत दूर लड़का डूब गया। वहाँ दौड़ के आए, जेएसपी गाड़ी वाला ड्राइवर 3-4 तो था। उन लोग का जब हाथ पाँव जोड़ते रहे, उन लोग हाथ उतर के भाग गया। तब तक खत्म हो गया बच्चा। फिर आदमी 2 घंटा हम लोग खुद ही खोजे। पुलिस भी बहुत देर करके आया। पुलिस भी लापरवाही किया, आने के बाद ऐसी इधर से उधर किया। तो हम लोग गाँव का ये आदमी लोग को निकाला उनको। ये जो गड्ढा होता है वो कैसे होगा? ये तो मतलब डोजर से होता है बालू। क्या कर रहा, हम तो बाहर में रहते सर। हम तो अभी आए ईद में, हम तो यहाँ थे भी नहीं। टेंडर हुआ नहीं हुआ क्या पता, हमको क्या मालूम है इसके बारे में। बालू खनन के गड्ढे में? हाँ, बालू खनन के गड्ढे में बच्चा गया है। गड्ढा था वो? ये बहुत है, लगभग 60 से भी ज्यादा होगा, 100 का होगा आसपास। मतलब 2 आदमी 3 आदमी गड्ढा है। अजय जी, मेरे कितने बाल बच्चे हैं आपको? मेरा एक ही लड़का था, यही लड़की 5 होता। किसकी गलती मानते हैं आप? गलती तो ये बालू जो उठा रहा है इनका गलती है। रास्ता के ऊपर उठा रहा है। ये तो हम लोग बात किए थे कि रोकेंगे, 2-4 दिन पहले बात हो रहा था। अब अचानक मेरा लड़का के साथ ये होना था, हो गया। ये लगभग 10:30 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद मोबिन अंसारी। और लड़का का? लड़का का मोहम्मद जाफर अंसारी। देखिए, अभी हम लोग खैरा थाना अंतर्गत एक मझगाय घाट पर हैं और हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी करीब 12 बजे दोपहर में कि एक व्यक्ति हैं जाफर, पिता मोबिन अंसारी, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, उनकी यहाँ पर डूबने से मृत्यु हो गई है। तत्काल जो है स्थानीय थानाध्यक्ष, टाउन थानाध्यक्ष, फिर अभियोजन कोषांग के प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री सर्वजीत एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हम लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जो व्यक्ति डूब गए थे उनके मृत शव को बाहर निकाला है। उनका
मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन बनाते हुए हम लोगों ने सदर अस्पताल उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और घटनास्थल पर जो आक्रोशित ग्रामीण थे उनको समझा बुझाकर हम लोगों ने विधि व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया है। कुछ गाड़ियां में आग लगाई गई है। जिस जगह पर डूबने से मृत्यु हुई है वहाँ पर 2 गाड़ियां लगी हुई थी, 2 हाइवा ट्रक थे जो संभवतः जो सैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। उनमें से एक ट्रक में बड़े पैमाने पर आग लगाई गई है और उसके पीछे वाले ट्रक में आंशिक रूप से आग लगाई गई थी। इमीडिएटली हम लोगों ने फायर टेंडर बुलवा के फायर फाइटिंग वगैरह हम लोगों ने करवाई है। गिरफ्तारी भी हुई है हुड़दंग के मामले में या देखिए यहाँ पर जो विधि व्यवस्था की स्थिति थी उस विधि व्यवस्था की स्थिति में हम लोगों ने कुछ लोगों को फिलहाल डिटेन किया है। हम लोग पूरे मामले की तहकीकात कर लेंगे, जानकारी एकत्रित कर लेंगे। जो लोग डिटेन हुए हैं उनसे प्रारंभिक पूछताछ की जाएगी, उसके बाद उस संबंध में अग्रेतर जो कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। ग्रामीणों का ये कहना है सर कि जितनी खुदाई जितना मानक होना चाहिए बालू खुदाई का उतना नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा खुदाई होती है जिस कारण गड्ढे बन जाते हैं और लोग डूबने से मौत हो जाती है। देखिए जो ग्रामीणों का कहना है बिना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी किए हुए मेरा ये कहना है कि देश जो है कानून और संविधान के दायरे में है। यदि किसी को किसी भी प्रकार का ग्रीवियांस है तो उसे रखने का एक एप्रोप्रिएट फोरम है। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस को भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी चटकानी पड़ी है। देखिए हम लोगों ने विधि व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए ग्रामीणों को समझाया बुझाया है और उससे परिस्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आम लोगों का विधि व्यवस्था संधारण में हम लोगों को सहयोग मिलेगा। अभी क्या घटनास्थल पर पूर्णतः विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सतत निगरानी रखी जा रही है।